हेलो फ्रेंड्स। मैं जो आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है। ये बात है सन 2016 की, बरसाने की एक सुबह, जहाँ फागुन की बहार मनभावन रंगों की मंद मंद फुहार में ढोल मृदंग मंजीरों का उच्च नाद, समस्त संप्रदाय के वैष्णवों के असंख्य समूह, नाम जप संकीर्तन और जय घोष की परंपरा ने सभी जन मानस हृदय में श्री राधा रानी के दरस की प्यास और बढ़ा दी थी। सभी के मन में उत्साह और शांति का बेजोड़ गठबंधन था। उत्साह श्री जी से मिलने का और हर हाल में दर्शन होंगे ही मन में शांति बनी हुई थी। ऐसा मजबूत प्रेम बंधन शायद ही कहीं देखने को मिले। मैं भी इसी बंधन में बंधा अपने छोटे से समूह के साथ महामंत्र का गान करता हुआ अटारी की दिशा में बढ़ रहा था। समूह में अधिकतर वो लोग थे जो श्रीधाम बरसाना अक्सर आते रहते थे, जैसे श्याम भूटानी जी, धीरज सेठ, अमित चोपड़ा, कपिल अग्रवाल, मनीष चौहान, अनीता बहन और रेनू बहन के साथ साथ उनके परिवार वाले। उनकी कृपा और आदेशानुसार मैं भी पीछे लग गया था। आज मन में खुशी का ठिकाना न था। बार बार हिलोर सी उठती थी गाड़ी से पहले उड़कर अटारी पर जा बैठूं, पर यह मेरी कल्पना मात्र थी। इतना उत्साह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था अपने आप में जितना कि आज था। मैंने कई बार पूछा था अपने साथियों से कि और कितनी देर है मोदीनगर से निकलने में, तो वो एक ही जवाब मिलता, बस अभी चल रहे हैं। मैंने सोचा कि परिकर के दिग्गज से ही कहूँ, वहीं से कुछ बात बने। गाड़ी से नीचे उतरकर उन्हें ढूंढने लगा तो सारा माजरा समझ में आया कि ये सारी देरी उन्हीं की वजह से हो रही है। श्याम भूटानी जी अपनी ही दुकान पर एक बड़ी सी फलों की टोकरी को बांधने में लगे थे। अरे श्याम जी, ये फलों से भरी टोकरी किस लिए? चौहान जी, अपनी लाडो से मिलने जा रहे हैं। फागुन का महीना है, खाली हाथ कैसे चला जाऊं? ये मेरी लाडो का फगवा है। बस रेडी हो गया, आप गाड़ी में बैठकर करो आराम, हमने कर दिया चलने का इंतजाम। हमारे श्याम जी इस तुकबंदी के माहिर थे। वो जब भी संकीर्तन या धाम पर जाते तो अपनी दुकान से कुछ फल ज़रूर ले जाते। परिकर के सभी सदस्यों की कुछ ना कुछ भागीदारी सेवा ज़रूर होती। एक मैं ही था जो कभी किसी सेवा में कोई सहयोग या अनुदान नहीं दे पाता था, और ये बात मुझे बहुत खलती थी, पर मैं कुछ ना कर पाता। फिर भी किशोरी जू की कृपा का एक पात्र मैं भी बना था। मुझे भी आज लाडो ने बुलाया था उनके दर्शन के लिए। ये सोचकर उत्साह और बढ़ जाता था। महामंत्र और आनंद की अनुभूति कराता कृष्ण भैया की ढोलक पर थाप और चोपड़ा जी की सखी रूप में नृत्य की झांकी वातावरण को और उत्साहित कर रही थी। लगभग घंटे भर में हम सभी अटारी की सीढ़ियों तक पहुंच गए थे। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करती उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इंस्पेक्टर भी पूरी श्रद्धा से सबकी भांति नंगे पांव अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। पर मन के भीतर उमड़ता लाडो से मिलन का उत्साह आपे से बाहर हो रहा था। श्री जी श्री दर्शन देने अपने महल के मुख्य कक्ष से दाईं ओर बरामदे में बाहर विराजमान थी। अटारी के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही प्रेमावश भक्तों की धक्का मुक्की में मैं अपनी आंखों से लाडो को निहार ना सका। एक पुलिसकर्मी ने मेरा हाथ पकड़कर निकास द्वार से बाहर की ओर धकेल दिया, जहां से वापस होना असंभव था। मेरा मन कुंठित हो गया था। अंतिम क्षणों में मैं लाडो के दर्शन से वंचित रह गया था और एक कोने में खड़ा श्री राधे जू से शिकायत कर रहा था। जुबान पर तो जैसे किसी ने बर्फ सी जमा दी थी। आंखों में कुछ नमी छलक आई। जब तक बाकी के सभी सदस्य आए तब तक न जाने मन में कितने ही शिकायत पत्र प्रेषित हुए। बार बार एक यही विचार मुझे अंदर से टुकड़े टुकड़े कर रहा था कि जब दर्शन नहीं देने थे तो मुझे बुलाने की कृपा ही क्यों की। अब मेरी आंखों से बहने वाले आंसू शायद ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे बाहर नहीं निकल रहे थे।
वो टप टप मेरे मन के खाली बर्तन में रिसने लगे। वो वहाँ से शिकायत के रूप में लाडो तक पहुँच रहे थे। जब सभी ने आकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ, उस वक्त मेरी ज़ुबान का बर्फ़ पिघल चुका था। ऐसे नहीं कहते चौहान जी, वो तो बड़ी कृपा बरसाने वाली है, सब पर दया करती है। अब भीड़ ही इतनी है, कोई बात नहीं। अरे हम दोपहर को दोबारा आएंगे ना, आराम से दर्शन कर लेना। अनीता दी औरों ने भी मुझे समझाया, पर मैं बहुत उदास था। धर्मशाला वापस लौटने तक किसी से नहीं बोला। कभी मुंह खोला भी तो शिकायत वही, पहले क्यों बुलाया, दर्शन नहीं देने थे तो बुलाया क्यों। आकर सब नाश्ते और खाने में लग गए थे। मनीष चौहान और चोपड़ा जी मुझे समझाने में सफल हो गए थे, उनका ऐसा ख्याल था, पर मेरा मन अब भी उसी शिकायत पर अटका पड़ा था। घंटे भर आराम करने के बाद सब परिक्रमा के लिए तैयार हो गए थे। लाडो के दर्शन पाकर सभी का आनंद चरम पर था। सभी गाते बजाते और नाचते कूदते बढ़ रहे थे। अनेकों टुकड़ियां भजन कीर्तन पदादि का गान करती एक दूसरे से आगे निकल रही थी, और मैं नाम जप की जगह बस वही शिकायत का राग आलाप रहा था। पहले क्यों बुलाया जब दर्शन नहीं देने थे। बस इसी एक धुन का घुन मेरे मन में लग गया था। खोर सांकरी से निकलते ही एक बार फिर मेरे कुछ साथियों ने मुझे समझाया। मैं और ज़्यादा चिढ़ सा गया था। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं निराश होकर वही रेती में बैठ गया। तब किसी ने मुझे कटु वचनों में कुछ कहा, जिससे मुझे हीनता का एहसास होने लगा था। मैं इतना बड़ा कोई योगी या ज्ञानी तो हूँ नहीं जो किशोरी जी के दर्शन मुझे होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले क्षण चलो मान लिया मैं औरों के जैसा नहीं, फिर भी मुझे बुलाया क्यों, और बुलाया तो फिर दर्शन क्यों नहीं दिए। कहीं ना कहीं किशोरी एक पल के लिए भी मेरे चित्त से नहीं उतरी थी। एक ऐसी शिकायत के कारण अनेकों दर्शनों की इच्छा मेरे मन में और प्रबल हो चली थी। अब मेरी सोच में बदलाव तो आया, पर एक नई इच्छा शक्ति के साथ। पहली बार मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया, जब भी मैं सोचता हूँ कांप उठता हूँ। लाडो, दर्शन तो तुझे देने पड़ेंगे, चाहे इस कान सुन चाहे उस कान सुन। और बस कहा ही नहीं, मैं अपने फैसले पर अटल था। तभी मैं खड़ा हुआ, सब आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि बाईं ओर से एक छोटी सी लड़की पहाड़ी से दौड़ती हुई नीचे परिक्रमा मार्ग पर आई। भीड़ को हटाती हुई सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल मेरी आंखों में देखा, दोनों हाथों की मुट्ठियां खोली जिनमें गुलाल भरा था, मेरे गालों पर मलकर उतनी ही गति से पहाड़ी पर चढ़ती जा रही थी। मैं और सब साथी एक जगह खड़े हो गए थे। कुछ देर में वो लड़की दिखनी बंद हो गई थी। मैं खड़ा का खड़ा रह गया था। ये दृश्य देखकर रेनू मैडम और अनीता दी ने कहा था, अब तो खुश हो चौहान जी, दर्शन भी दे गई अब तो, और होली भी खेल गई। वो क्षण मैं कभी नहीं भूलूंगा। कितनी कृपामयी करुणामयी है हमारी लाडो। वो किसी के अवगुण कहाँ देखती है। उसकी कृपा तो सभी प्राणियों पर बरसती है, मुझ जैसे अधम पर भी। हे ब्रजेश्वरी, आपको फागुन की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राधे। साथियों, ये थी मेरी एक सच्ची कथा। अगर आपको भाई हो तो इस प्रसंग को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर देना, और मेरे चैनल को स्टोरी विद मुनेंद्र को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। और हाँ, कहानी का कौन सा हिस्सा तुम्हें ज़्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। श्री राधे।